एक मिनट रुक। चलो, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गूगल एड्स इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। ठीक है, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। ठीक है, कुछ हो तो बता देना मुझे। ठीक है, जी। तो गूगल एड्स में आप लोग ने फर्स्ट क्लास में गूगल एड्स का पूरा वर्किंग पढ़ी थी। आपने ऑक्शन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से एड रैंक निकलता है एंड किस तरीके से ऑक्शन होता है जब बहुत सारे एडवर्टाइजर्स रहते हैं। तो फिर उसके बाद आपने सर्च ऐड पढ़ा। सर्च ऐड में मैंने आपको बताया कि सर्च ऐड आप कैसे बना सकते हो। फिर मैंने एसिड्स के बारे में पढ़ाया, कीवर्ड मैच के बारे में पढ़ाया, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट। एंड देन डिस्प्ले ऐड पढ़ा हमने। डिस्प्ले ऐड के बाद हमने यूट्यूब ऐड पढ़ा, ऐप इंस्टॉल ऐड पढ़ा। और फाइनली आज हमारी गूगल एड्स की लास्ट क्लास है, जिसमें कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको डैशबोर्ड में इसको यूज करना है। ठीक है, तो आप लोग भी काम करना, कॉपी में लिखते जाना जो जो मैं आपको लिखाते जाऊंगा। हेडिंग्स तो आप लिखते ही जाना, अगर स्क्रीन ना दिखे तो मुझे बताना। ठीक है, सबसे पहले एक चीज हाँ। होती है जो है प्रमोशन कोड। ठीक है, प्रमोशन कोड मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप साइन इन पहली बार करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखेगा। आप लोग को दिखा था जब आप लोग ने किया था, हाँ सर। यस, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोग क्या करते हैं, गलत बस इतना पढ़ लेते हैं कि विल गिव यू 20,000 इन फ्री एड क्रेडिट। और लोग क्या सोचते हैं कि 20,000 आपको मिलेगा कुछ नहीं करने पे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली उनने ये चीज लिखी हुई है, वील गिव यू 20,000 इन फ्री एड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 20,000। मतलब जब हम 20,000 रुपए खर्च करेंगे, उसके बाद 20,000 रुपए गूगल आपको आपके एड अकाउंट में डालेगा। मतलब कि आपके अकाउंट में आपको पैसे नहीं देगा, वो आपको ही एक एड क्रेडिट टाइप देगा। ठीक है, तो ये जब आप प्रमोशन कोड आप यहाँ से कर सकते हो। जब आप एक्चुअली किसी का चलाओगे तो आप यहाँ से प्रमोशन कोड आपको मिलेगा, आप उसको यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज बस याद रखना कि गूगल तभी आपको क्या बोलते हैं 20,000 देगा। ये कंडीशन हमेशा याद रखना, लिखना है तो लिख लेना कि 20,000 फ्री एड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 20,000। ठीक है, कभी कोई क्लाइंट आके बोलेगा अरे हमने तो देखा था कि 20,000 रुपये मिलेंगे गूगल के उसमें लिखा हुआ है, तो उनको ये चीज बताना क्लियरली कि जब आप पे करेंगे उसके बाद ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये एक ये हो गया प्रमोशन कोड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ लाता हूँ यहाँ टूल्स एंड सेटिंग्स में। टूल्स एंड सेटिंग्स में जो जो एक एक करके मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे बिलिंग। ठीक है, बिलिंग में अपन आते हैं समरी पे। ठीक है, समरी, ये जो पेज है, ये वो पेज है जहाँ पे आप अपने फंड्स को ऐड करते हो। ठीक है, लास्ट टाइम अनंदिता आपने क्वेश्चन पूछा था शायद कि पैसे कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ से आके ऐड करते हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ यहाँ पे जब आप आओगे समरी में ऐड फंड्स करोगे तो आपको कुछ कुछ ऑप्शन देगा वो। ठीक है, ये देखो जैसे मेरा एक क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है किसी दोस्त का, तो आप हाँ। चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो देखो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी लगा सकते हो आप। नेट बैंकिंग भी होती है। ठीक है, तो हाँ सर। एक बार मैंने पेटीएम वॉलेट यूज नहीं किया, एक बार ये भी करके देख लेना। ठीक है, अगर आप एक बार ट्राई करना, अगर आपने मम्मी का चलाना है तो कोई भी डेबिट कार्ड भी चलेगा। ठीक है, और आप हाँ। बिल्कुल चिंता नहीं करना, ऐसा कभी भी गूगल या कोई भी पैसे नहीं काटता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कार्ड रख दिया तो आपके पैसे कट जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। जब तक आप ऐड फंड्स नहीं करोगे, जब तक आप फंड्स ऐड नहीं करोगे तब तक पैसे नहीं काटेगा गूगल। ठीक है, तो जैसे मैं एक टॉपिक बनाता हूँ, बोला। यहाँ पे यहाँ पे मुझे एक अमाउंट डालना रहेगा। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पे लिख लेना। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, सबसे पहले मैंने हेडिंग डालता हूँ बिलिंग। ठीक है, बिलिंग में आपका है समरी। समरी में एक चीज आपको याद रखना कि समरी में आप क्या करते हो, आप करते हो ऐड फंड्स। ठीक है, ऐड फंड्स में आप अपना क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, डेबिट,
कार्ड्स या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। एंड एक चीज याद रखना, इसमें हमेशा मिनिमम 500 रुपये आपको ऐड करने ही रहेंगे। ठीक है, 500 रुपये अमाउंट, 500 रुपये से नीचे अमाउंट ऐड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मेरा यहाँ पे 500 है, मैंने शायद इसी ट्रायल के लिए किया था। ठीक है, तो आप कभी भी कोई अमाउंट लिखो, ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 500, दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, 500 रुपये डालना ही है मिनिमम। ठीक है, तो जो यहाँ ये आपका वॉलेट है, अब जितना पैसा आप यहाँ डाल दोगे अब आपके कैंपेन पे डिसाइड करता है कि कितना खर्च होगा। ठीक है, जैसे आपने 100 रुपये डेली के हिसाब से 3 दिन का कैंपेन चलाया, वो 3 दिन ही चलेगा, तो आपके फंड यहाँ से कटते जाएंगे, जो पैसा बचेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप एक दिन का ऐड चलाओगे, मान लो 100 रुपये ही लगे, तो यहाँ पे रिमेनिंग फंड्स आपको 400 रुपये दिख जाएगा। ठीक है, हाँ। ये क्लियर है? हाँ चलो। सर। चलो, ये देखो, ये जो प्रमोशंस लिखा हुआ है ना, ये प्रमोशंस, यहीं पे आके आपको कोड डालना पड़ता है। तो जब बहुत पहले की बात है, ये देखो 2021 की बात है, जब हम ऐड चला 2021 में चलाते थे, तब गूगल ऐड 2000 रुपये देता था। ठीक है, 2000 हाँ। रुपये का क्रेडिट देता था। तो हमने यहाँ पे देखो, मैंने 2000 रुपये समथिंग का मैंने किया था। तो एक चीज है कि वो ये भी देखता है कि उसका एक ना क्राइटेरिया भी रहता है, शायद वो 1 महीने का या कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी रहता है। वो ये भी देखता है कि आपने कितना खर्च किया। जैसे मान लो पहले ऐसा होता था, अभी नहीं पता, पहले ऐसा होता था कि जैसे मैंने 500 रुपये बस ऐड चलाए, ठीक है, तो वो आपको कुछ उतना ही रुपए देगा जितना आपने स्पेंड किया है, 2000 रुपये नहीं देगा। तो अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे आके आपको बस कोड डालना पड़ेगा, तो आपको गूगल एक तरीके से ऐड क्रेडिट दे देगा। ठीक है, चलो, इसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड्स वगैरह है, पेमेंट मेथड्स, अच्छा ये तो मेरे पेमेंट मेथड्स वगैरह है। ठीक है, ये बिलिंग सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या होता है, कभी कभार ऐसा होगा कि जब आप एड्स चला रहे हो, तो आपको एकदम से वो कहेगा कि नहीं, पहले आप वेरीफाई करो आप कौन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और सिंपली आपको यहाँ वेरीफाई में अपना नाम डालना, और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना, जो भी आधार कार्ड जो भी जैसे रहता है। तो एक तरीके से एक, मतलब एक अकाउंट जेन्युइन है, ट्रस्ट वर्दी है, तो गूगल इस चीज को चेक करता है। तो वो क्या करता है, कभी कभार आपका ऐड चलाने देगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में ऐसा बोल दे कि कौन ऐड चला रहा है उसका वेरिफिकेशन हो। तो एक गूगल की पॉलिसी है। ये चीज क्लियर हुआ, अकाउंट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ठीक है, यस सर। इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, तो एक तरीके से आप एक एडवर्टाइजर, आप जेन्युइन कहलाओगे। ठीक है, चलो, इसके बाद अपना सेटअप आता है। सेटअप, हाँ, सेटअप में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे सेटअप में आ लूँ। ठीक है, अगर आप सेटअप में देखेंगे तो सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। एक्सेस एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या है समझना, जैसे कि अब मान लीजिए आज आनंदिता ऐड चला रही है, ठीक है, उसको कुछ डाउट आ रहा है, उसको कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। अब वो चाहती है कि एक तरीके से मैं भी ऐड चलाऊं। ठीक है, जैसे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, साहिल वो चाहती है कि वो मेरे से ऐड चलवाए। मतलब वो कह रही है कि प्लीज आप देख लीजिए मैंने कैसा ऐड अकाउंट बनाया है, क्या बनाया है, प्लीज आप इसको देख लीजिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, कभी कभार आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी को अपना जीमेल आईडी पासवर्ड देने के लिए, क्योंकि ये जो गूगल ऐड अकाउंट है, ये जीमेल आईडी से ही लॉगिन हुआ है।
तो जैसे मान लीजिए जिज्ञासा या अंदिता, आपको जिज्ञासा को ऐड अकाउंट एक्सेस देना है, बट आप उसको अपना जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका जो ऐड अकाउंट है, आप यहाँ प्लस पे आओ, प्लस पे आके उनका ईमेल एड्रेस डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस अपना डाल देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो उनको यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस डालो और उसको आप एक्सेस दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सेस देने के 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझना। एडमिन एक्सेस का मतलब ये होता है कि वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। एडमिन एक्सेस देखो यहाँ पे मैं आपको चलो बताता हूँ। सबसे पहला है एडमिन एक्सेस, ठीक है। एडमिन एक्सेस का मतलब ये होता है, अगर आप किसी को एडमिन बना रहे हो, जैसे कि ये गूगल एड अकाउंट आज की डेट में मेरा एक ग्रोलिफाई का है, अगर मैं अनदेता और जिज्ञासा आप दोनों का ईमेल यहाँ पे ऐड करके मैं आपको एडमिन एक्सेस देता हूँ, तो आप देख सकते हो हर चीज में टिक 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 है। मतलब कि आप भी इस अकाउंट के मेन ओनर बन जाएंगे या मेन एडमिन बन जाओगे, ठीक है। तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप कैंपेन्स को एडिट कर सकते हो, कैंपेन्स को डिलीट कर सकते हो, अमाउंट ऐड कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। एक और चीज आप कर सकते हो, जैसे आपने देखा मैं एडमिन हूँ और 3 4 लोग एडमिन है, तो आप एडमिन्स को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। एडमिन के पास ये पावर रहती है, इसलिए किसी को भी एक्सेस आप दो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एडमिन मत देना। उसके जस्ट नीचे कौन सा आता है, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब आपको कुछ नहीं करना है। जब आपने उनका ईमेल एड्रेस डाला, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड में सेलेक्ट कर दो। स्टैंडर्ड में क्या होगा देखो, वो इंसान हर कुछ कर सकता है। देखो यहाँ पे टिक 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 सब में है, लास्ट में टिक नहीं है। मतलब कि वो यूजर्स को एडिट नहीं कर सकता, मैनेजर्स को एडिट नहीं कर सकता। मतलब कि आपके ऐड अकाउंट में वो सब कुछ कर सकता है, अभी भी कैंपेन्स एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वो किसी दूसरे एडमिन्स को रिमूव नहीं कर सकता। ये दो डिफरेंस क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। स्टैंडर्ड और सर एडमिन। उसके जो ईमेल आईडी डालेंगे वो किसी और की डालेंगे ना, जिसको अपन को एग्जैक्टली ऐड करना है। हाँ, जैसे आपको अनदेता, आपको जिज्ञासा को अगर अपना ऐड अकाउंट दिखाना है या हाँ एक्सेस देना है, तो आप हाँ उसका जिज्ञासा का ईमेल एड्रेस डालोगे यहाँ पे और हाँ उसको सर। एक्सेस दे दोगे, अच्छा ओके सर। ठीक है। तो हाँ इसी सर। तरीके से हम क्लाइंट से भी एक्सेस लेते हैं। समझ में आया? हाँ फिर सर। आपके पास प्रोजेक्ट आया, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि मान लो कोई यूट्यूब का प्रोजेक्ट आया आप लोग के पास, अब आपको गूगल एड्स चलाने हैं, तो अब आप अपने से चलाओगे नहीं, ठीक है। आप यूजुअली ऐसा होता है क्लाइंट की आईडी से ही बनाते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में वैसे क्लाइंट आपको अपना जीमेल आईडी पासवर्ड दे देता है, बट कभी कभार उसको ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार, मैं अपना जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं देता हूँ, उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या जो भी है। तो आप उनसे ये बोल सकते हो, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप बस सिंपली ये कीजिए कि आप मेरे साथ स्क्रीन शेयरिंग में आ जाइए, यानी जूम के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं आप बस अपना जीमेल लॉगिन करके रखिएगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू रिमोट एक्सेस ले लूंगी, एंड देन पूरा गूगल एड्स सेटअप करके आप क्या करोगे, गूगल एड्स पूरा सेटअप कर लिया, फिर यहाँ आके अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। तो अपना ईमेल एड्रेस डाल के स्टैंडर्ड या एडमिन आपको जो लगता है, और यहाँ पे सेंड इनविटेशन कर देना। तो आपको आपके ईमेल में उस पर्टिकुलर अकाउंट का इनविटेशन आ जाएगा, फिर उसको आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, एंड देन फाइनली आप ये ऐड अकाउंट पूरे इसमें लॉग इन हो जाओगे। जैसे आप देख सकते हो नीचे, देखना ये देखो ये सब दिख रहा है, मोलर बेयर, फ्यूजन क्राफ्टर्स, ये सब। तो ये सब जो कुसुम, ये सब जो हमने बनाए हैं, ये मैंने अपनी आईडी से नहीं बनाए हैं, ये किसी ने बनाया है फिर मैंने एक्सेस लिया है। तो क्लियर हुआ ये चीज, यस यस सर। सर। ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल को जैसे अगर आपको भी एक दूसरे को अपना कोई ऐड अकाउंट दिखाना है या कुछ, तो आप एक्सेस दे के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब इसके बाद सेटअप के बाद कौन सा है ये, हाँ एक और है, लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है। लिंक्ड अकाउंट्स, लिंक्ड अकाउंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अनदिता आपके लिए। हाँ यहाँ पे सर। देखो यूट्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आके अपना यूट्यूब को लिंक कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल, ये गूगल ऐड अकाउंट है, ठीक है।
चलो मैं करके देखता हूँ, मैंने वैसे बहुत टाइम से किया नहीं है ये। नेक्स्ट करके व्यू कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट, लिंक करके हैं, लिंक कंप्लीटेड, ये देखो। ठीक है। अच्छा। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है, अगर आप इसको अपने यूट्यूब को अगर आप कनेक्ट करते हो गूगल एड अकाउंट से, ठीक है, तो आपको कुछ फायदा मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो मुझे पता है वो है, आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि कितने लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अनंदिता, आप कि आपके यूट्यूब में बहुत सारे लोग ने ऐड देखा है, ठीक है, बहुत सारे लोग ने सॉरी वीडियोस देखे हैं आपके मम्मी के, और बहुत सारे आपके व्यूज है, ठीक है। अब हाँ आपको सर। कोई नया गाना है, ठीक है, नया गाना है, तो अब मैं चाहता हूं कि जितनों ने आज तक मेरे कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपने, आपके चैनल में 10 वीडियोस है, ठीक है, हाँ 10 सर। वीडियो में अलग अलग टाइप के व्यूज होंगे, किसी में हजारों में होंगे, किसी में 100 में होंगे, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि अब मैंने कोई नया वीडियो डाला, अपना नया गाना डाला, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो एड है, मैं उसका एड रन कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा एड उनको दिखे जो ऑलरेडी मेरे कोई ना कोई वीडियो में कभी ना कभी व्यू किए हो या लाइक किए हो, तो सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगा। आपने समझ में आया क्या बोला मैंने? जिज्ञासा। हाँ सर। और सर बाकी लोग को? वही मैं कह रहा हूँ, देखो, आपके ऊपर चॉइस है। मैं चाहूं तो अननोन लोग को भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँ तो रीमार्केटिंग भी कर सकता हूँ। इसको जब मैं फेसबुक पढ़ाऊंगा तब इसका बहुत यूज होगा। रीमार्केटिंग बहुत जरूरी होता है। आप लोग ने फनल पढ़ा है ना, फनल? यस सर। फनल याद है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एक्शन, यस सर। एडीए। तो अवेयरनेस में क्या होता है? अवेयरनेस में आप क्या करते हो? पहले आप सबको दिखाते हो, अवेयर कराते हो, फिर उसमें से जितने लोग को इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट वालों को आप क्या करते हो, फिर अलग तरीके से टैकल करते हो। याद आया? यस सर। अब मान लो, चलो अभी तो चलो जैसे आनंदिता की मम्मी का वीडियो गाने का है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ना वो कोई चीज बेच रही है ना कुछ कर रही है, वो तो सिर्फ एक गाने हैं जिसको आप व्यू कर सकते हो, राइट। लेकिन मान लो कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट वाली कंपनी है, जब उनका आप यूट्यूब में एड्स देख रहे हो, ठीक है, तो मान लो आपने एक बार उनका कोई ऐड देखा होगा और क्लिक किया होगा, बट चीजें आपने खरीदी नहीं, या आपने सिर्फ उसको ऐड को व्यू किया, तो कभी कभार बिजनेस क्या करता है ना, इसको रीमार्केटिंग भी करता है। मतलब कि ये वापस उनको दिखाता है जिन्होंने शायद मेरा पूरा वीडियो देखा हो, या मेरा पूरा ऐड देखा हो, या तो आधे से ज्यादा ऐड देखा हो, क्योंकि चांसेस उनके भी है कि वो लोग इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि अननोन लोग हमेशा आपके ऐड को क्लिक नहीं करेंगे। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। क्योंकि रीमार्केटिंग इसलिए जरूरी है। हमें अभी वैसे भी फेसबुक जब मैं पढ़ाऊंगा ना एड्स, तो रीमार्केटिंग उसमें है, तो अच्छे से वहां बताऊंगा। बट रीमार्केटिंग का मतलब ही यही होता है, वापस से उनको मार्केट करो। किनको मार्केट करो? जिन्होंने या तो आपके वीडियो को 50% से ज्यादा देखा है, या फिर कोई भी चैनल के कोई भी वीडियो उसको देखा हो, या ऐसा कोई पर्टिकुलर, क्योंकि आप कभी कभार क्या चाहते हो ना कि वही लोग वापस देखें, तो चांसेस है कि वो आपको क्लिक करेंगे, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप नए नए लोग को, अननोन अननोन लोग को, जैसे सिंपली मैं बताऊं, अगर मैं अपने ग्रोलिफाई के कोर्स का ऐड चलाता हूं और मेरे ऐड में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, भले ही उसमें डेमो के लिए या मेरी वेबसाइट में ज्यादा लोग नहीं आए, बट मैं ये देख रहा हूँ कि यार 50,000 लोगों ने मेरा व्यूज किया है इसको, अब मेरे को वापस से उन्हीं को ऐड दिखाता हूँ जिनको, मतलब जिन्होंने मेरा पूरा ऐड 50% से ज्यादा देखा। तो क्या होगा ना, अब मैं कुछ नया ऑफर दिखा दूंगा या नया वीडियो दिखा दूंगा। मैं सेम वीडियो का ऐड नहीं चलाऊंगा, हो सकता है मैं कोई नया वीडियो चला दूं, ये बोल के कि 50% ऑफ, 10% ऑफ। तो क्योंकि ये मेरे वो वाले व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरा ऐड देख चुका है, तो चांसेस है कि ये लोग पहले कन्वर्ट होंगे रादर देन कोई अननोन लोग। आप क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये यूट्यूब अपना कनेक्ट कर लो यहाँ से। अगर आपके पास कोई यूट्यूब का क्लाइंट आता है, या अन्यथा आपके पास तो है ही यूट्यूब चैनल, तो आप अपने गूगल एड्स में यहाँ पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। बाद में अच्छा। देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, बट कनेक्ट तो करके रख लो,
ठीक है, सेटअप में जाके लिंक्ड अकाउंट्स में, ठीक है। अब इसके बाद है तीसरा, आई गेस ये प्रेफरेंसेस है जो इम्पोर्टेंट है। मैं एक मिनट, प्रेफरेंसेस, हाँ, प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस में आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो क्या होता है। अगर आप अपने अभी अपना गूगल ऐड डैशबोर्ड देखोगे तो मुझे बताना, यहाँ पे आपको टॉप पे, सॉरी, यहाँ पे टॉप पे आपको गूगल ऐड अकाउंट की आईडी दिख रही है क्या? कम से कम 10 डिजिट की, टॉप कॉर्नर में दिख रहा है क्या? गूगल ऐड अकाउंट ऐसा कुछ, और थोड़ा स्क्रीन वो हो रही है, आपको दिख रहा है क्या? टॉप राइट में आपको आपकी गूगल ऐड अकाउंट की आईडी दिख रही है, यस 10 डिजिट यस की? सर, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख गया था आपको? Yes, sir. दिखा? ऐसी कुछ आईडी Yes, sir. दिखेगी आपको। तो प्रॉब्लम Yes, क्या sir. होती है कि अभी आपका जो गूगल ऐड अकाउंट बना है ना, उसका कुछ नाम नहीं है, मतलब कि आपको एक यूनिक आईडी बन के आ गई है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपके पास मान लो अब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, एक आपका ऐड अकाउंट है, मान लीजिए एक ऐड अकाउंट आपको और क्लाइंट का मिल गया, एक किसी दोस्त का मिल गया, मान लो आपके पास तीन चार एक ही आईडी के अंदर, मतलब जैसे एक ग्रोलिफाई के पास आप देखो कितने सारे ऐड अकाउंट है, वैसे ही आपके पास भी बहुत सारे ऐड अकाउंट आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम तब कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा ऐड अकाउंट है, जैसे अगर ये नाम नहीं लिखा हो, मान लीजिए जो देख रहे हैं आपको, ये देखो तो ऐसा लिखा आता है। अगर आपके पास मल्टीपल हो तो आप कैसे पहचानोगे कि आपका कौन सा है? तो बेटर ये है, यहाँ पे ऑप्शन आता है वही सेटअप के अंदर, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ अकाउंट का नेम डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है, कि ये गूगल ऐड अकाउंट का क्या नाम है। तो आप क्या करोगे, प्रेफरेंसेस में जाके अपने गूगल ऐड अकाउंट का नाम यहाँ पे एंटर कर दोगे। दिस इज द नेम दैट एवरीवन हु हैज दिस एक्सेस टू द अकाउंट विल सी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने अपने ऐड अकाउंट को जो 10 डिजिट का यूनिक आईडी थी, उसके बदले आपने उसको एक नाम दे दिया है। तो आनंदिता और जिज्ञासा, ये आप कर लोगे सेटिंग? Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो ये कहाँ पे होता है? अकाउंट प्रेफरेंसेस में Preferences. आके। कल कोई आपसे पूछेगा या कल को कोई क्लाइंट आपको बोलेगा कि यार मेरे गूगल ऐड अकाउंट का नाम चेंज कर दो, तो आपको ये चीज लिखी होनी चाहिए, कॉपी में भी लिख लो कि ये आपका सेटअप के अंदर प्रेफरेंसेस में जाके आपका ये चेंज होता है नाम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये वाली सेटिंग्स यहाँ पे हो गई है। इसके बाद आपको और क्या क्या एक्सेस, क्या क्या चीज़ें बतानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो, बल्क एक्शन तो अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट, ठीक है। चलो, ये मैंने एक चीज, एक टॉपिक नहीं, एक चीज कवर किया था, यहाँ पे मैं बताता हूँ नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल चैट चला रहे हो, ठीक है, सर्च ऐड चलाने में मैंने आपको बताया था ये चीज कि क्या होता है कि जब सर्च ऐड आप चलाते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के सर्चेज में भी आपका ऐड दिख जाता है जिसमें आप नहीं चाहते कि आपका ऐड दिखे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव कीवर्ड की एक्चुअल डेफिनेशन, ये देखो, फिर आपको और समझ में आएगा। एक मिनट, नेगेटिव कीवर्ड, एक, हम्म, ठीक है, ये देखो, यहाँ देखो, नेगेटिव कीवर्ड्स आप तब यूज करते हो व्हेन यू डोंट वांट टू शो ऑन सर्चेस दैट आरंट रेलेवेंट टू योर बिजनेस। मतलब कि समझना क्या होता है, जैसे कि अगर आप
जैसे मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड चला रहा हूँ और मैंने अपने सर्च एड्स में मैंने क्या किया, इसको मैंने ब्रॉड पे ही छोड़ दिया। तो कभी कभी जब आप प्रैक्टिकली खुद ऐड चलाओगे ना, तो आप देखोगे कि हो सकता है मेरा ऐड कभी किसी ने यूजर ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला हो, तो वहां भी मेरा ऐड दिख जाएगा। या फिर किसी ने बीकॉम कोर्सेज डाला हो, तो गलती से मेरा ऐड वहां भी दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? क्योंकि मैंने ये ब्रॉड में छोड़ा है, मैंने यहाँ पे ना इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ना मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ये वाला ब्रैकेट लगाया। तो इससे क्या होता है कि ब्रॉड मैच में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ब्रॉड मैच में जब आप कीवर्ड एज इट इज छोड़ देते हो, तो उससे रिलेटेड या फिर वो वर्ड्स को भी पढ़ता है, वो अपने हिसाब से, जैसे उसको कोर्स उसने पढ़ा, तो वो अपने हिसाब से फिर अपने जगह ऐड दिखाना गूगल शुरू कर दे, क्योंकि गूगल का ये मशीन लर्निंग है। तो वो जब ये वर्ड पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये कोर्स है, तो कोई दूसरे कोर्सेज अगर कोई सर्च कर रहा हो तब भी आपका ऐड दिख जाएगा। बट ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार मेरा ऐड अगर बीकॉम कोर्सेज कोई टाइप कर रहा है या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कोई टाइप कर रहा है, अगर मेरा ऐड तब दिखेगा, तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। समझ में आया प्रॉब्लम क्यों है दोनों को? अगर मेरा ऐड बीकॉम कोर्सेज में दिखेगा तो ये प्रॉब्लम है ना? सर। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यार अगर कोई इंसान बीकॉम सर्च कर रहा है और मेरा ऐड उसको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो गलत है, और गलती से उसने अगर मेरे ऐड पे क्लिक कर दिया तो मेरा तो पैसा कटेगा ना। तो हाँ। मेरे को तो नुकसान ही हुआ। मतलब वो ढूंढ बीकॉम के कोर्स रहा था, पहला ऐड उसको डिजिटल मार्केटिंग का दिख गया, तो उसने क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आ गया, और बाद में वो बोलेगा अरे यार ये कौन सी वेबसाइट में आ गया हूँ, बैक कर लेता हूँ। तो मेरा तो एक क्लिक का पैसा कट गया ना। अब वो जितना भी पैसा हो, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ऐसे कीवर्ड्स पे दिखे, ठीक है, जो मेरे मेरे लिए रेलेवेंट ना हो। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ऐड बनाता हूं ना गूगल एड्स में, तो गूगल एड्स में आपके पास एक सर्च एड्स में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड एज अ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ मेजरमेंट, एक मिनट, शेयर लाइब्रेरी। हाँ, नेगेटिव कीवर्ड मतलब वो लिस्ट है जहां आप नहीं चाहते कि आपका ऐड दिखे। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप ऐड चलाते हो, तो जब आप ऐड आपका चलेगा, तो जब वहीं पे आपको यहाँ पे देखो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी खुद की एक लिस्ट बना दूंगा कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ यहाँ मेरा ऐड दिखे। ये आपको एक्सपीरियंसेस से सीखने मिल जाएगा। बट आपको जैसे अगर लगता है, मान लो मैं आज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का ऐड आज रात से चलाने वाला हूँ, तो मैं पहले ही एक लिस्ट बना के रख सकता हूँ कि भाई गूगल, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, बीकॉम कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, फोटोग्राफी, कुछ भी ऐसे कोर्सेज अगर कोई सर्च करे, तो मेरा ऐड वहां मत दिखाना। तो एक तरीके से नेगेटिव कीवर्ड्स के थ्रू मैं गूगल को बता रहा हूँ कि गूगल, ये वाले कीवर्ड्स आप मत शो करना। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे। आपको बेसिकली जब आप सर्च एड्स बनाओगे, तो आपको बस ये याद रखना, नेगेटिव कीवर्ड मतलब वो कीवर्ड्स जहाँ आप नहीं चाहते, दैट आरंट रेलेवेंट टू योर बिजनेस एंड यू डोंट वांट टू शो ऑन सर्चेस, तो वो वाले कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स बोलते हैं। तो आप ऐसे कैंपेन में जब आप ऐड चलेगा तब भी आप सेट कर सकते हो, और आप अलग से यहाँ भी सेट कर सकते हो। ठीक है, चलो, इसके बाद और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? अम, ये वाली नहीं है कुछ। प्लानिंग में आप लोग को मैंने ये टूल के बारे में बता दिया था, कीवर्ड प्लानर वाला, यस सर। है ना। एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस भी मैंने बता दिया था कि कल को अगर आपको गूगल में सर्च नहीं करना है, आपको, जैसे गूगल में आप सर्च करोगे अपना ही ऐड, ठीक है, तो एक तरीके से वो दिखाने का भी पैसा काटता है कभी कभार। तो क्यों आप गूगल में जाके अपना ही ऐड सर्च करो, आप यहाँ पे आके भी अपना ऐड सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ऐड दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, जब आप अपना ऐड, ये एक तरीके से आपको प्रीव्यू देता है। ठीक है, ये आपको प्रीव्यू देता है कि आपका ऐड दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ से आप आके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल है।
ठीक है, अब एक चीज और आपको मैं बताता हूँ जो कि बहुत सही है। अम, जैसे ये चीज जो रिसेंटली आई है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ देखना, जैसे कोई ऐड है, ठीक है, अब जैसे ये कोई डेंट फिक्स करके कोई अर्पन मेडिकल डॉट कॉम है, तो मैं ये देख सकता हूँ, यहाँ पे आऊंगा मैं थ्री डॉट्स में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो मैं ये थ्री डॉट्स पे जब क्लिक करूंगा ना, मैं इनके बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ अबाउट दिस एडवर्टाइजर। ये देखो कौन है एडवर्टाइजर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वाई यू आर सीइंग दिस एड। तो यहाँ पे रीजन भी लिखा आ रहा है, बिकॉज योर करंट सर्च टर्म मैच हो रहा है, और लोकेशन के हिसाब से, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, सब रीजन से आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो कि आप ध्यान देना, सी मोर एड्स करके लिखा है। ठीक है, सी मोर एड्स में जब मैं क्लिक करूंगा, तो मैं आऊंगा एक वेबसाइट में जिसमें कि इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर डेंटल क्लिनिक है, इस ये और कितने प्रकार के ऐड चला रहा है, सब मुझे यहाँ देखने मिल जाएगा। ये देखो, दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा यस है? सर। यस Yes, सर। sir. तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है किसी भी कॉम्पिटिटर को पढ़ने की। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे चलो इसका नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, तो इसमें भी यहाँ पे आके यूनाइटेड अरब में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो द कर्व डेंटल क्लिनिक। तो अब जैसे क्या है ना कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये और किस किस प्रकार के एड्स चला रहे हैं। तो क्या होगा ना, जैसे कल को अगर आप मान लीजिए आप भी डेंटल क्लिनिक के एड्स दिखा रहे हो, तो आप यहाँ से आके एक तरीके से कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हो। आपको यहीं से टैगलाइंस मिल जाएंगी, हेडलाइंस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैं भी दिखा सकती हूँ। तो ये जो एक वेबसाइट है, इसको आप लोग अगर सेव करना है तो सेव कर लो, या फिर आप एड ट्रांसपेरेंसी करके है। ठीक है, ये मैं आपको चैट पे भेज दे रहा हूँ, इसको आपको ओपन करना है तो ओपन कर लेना। ये गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी टूल है। ठीक है, यहाँ आके आप दुनिया भर में देख सकते हो कि कौन कौन एड दिखा रहा है। ठीक है, गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी, ये टूल के बारे में आप अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये वो टूल है जिसमें कि यू कैन स्पाई ऑन योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कि भाई उन लोग क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी एड्स ऑफ अदर एडवर्टाइजर्स। ठीक है, यू कैन सी ऑल द एड्स, लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास भी कोई डेंटल क्लिनिक क्लाइंट आया है, मैं चेक करता हूँ कि इन मुंबई या कहीं बैंगलोर में ऐड दिखा रहे हैं क्या। ये देखो, ये कोई ऐड दिखा रहा है, प्रीमियम डेंटल क्लिनिक, लाइफ टाइम वारंटी। मैं इस पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ, देखो राजेश शेट्टी करके कोई ऐड दिखा रहा है। सी मोर एड्स पे जाता हूँ, तो मुझे देखने को मिल जाएगा कि ये कितने प्रकार के कहाँ कहाँ ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं नीचे आके एक बार देखता हूँ, तो ये देखो, ये एड्स चला रहे हैं। ठीक है, ये कितने अलग अलग प्रकार के इनके ऐड के वो है, देखो आप पढ़ो। ये इनने लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, ये लिखा है। ये देखो कितने अलग अलग प्रकार की ऐड चला रहे हैं। ये देखो डिस्प्ले ऐड भी चला रहे हैं। दिख रहा है आप लोग को जिज्ञासा नंदिता? यस सर। ये देखो डिस्प्ले ऐड भी चला रहे हैं। तो देखो आप किस तरीके से डिस्प्ले ऐड चला है, क्या लिखा है उनने टैग लाइन में, कैसी फोटो वो यूज कर रहे हैं। तो ये सब आपको मिल जाएगा देखने को। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपको किसी का भी अगर ऐड देखना है, आप गूगल ऐड ट्रांसपेरेंसी टूल पे आओ, और वैसे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ, मिंत्रा कोई ऐड चला रहा है क्या, मिंत्रा इंडिया में। अब मुझे देखना है कि इंडिया में मिंत्रा कौन कौन से प्रकार के ऐड चला रहा है। तो ये देखो, देखो ऐप इंस्टॉल के ऐड चला रहा है, ये सर्च एड्स चला रहा है, डिस्प्ले एड्स चला रहा है। मस्त है ना, ये टूल सही है ना? Yes, sir.
इससे आप सबके देख सकते हो। तो कभी भी अगर आपको किसी का हेडलाइन या किसी का डिस्क्रिप्शन लिखते नहीं बनेगा, तो आप पहले देख लो कि आपके कॉम्पिटिटर्स या कोई दूसरी जगह देख लो कि कैसे हो रहा है, और फिर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स का नाम यहाँ पे सर्च कर लो, तो देखो कितने प्रकार के एड्स चला रहे हैं। आप यहाँ सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, ये गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर है, सेम ऐसी फेसबुक का भी टूल होता है। ठीक है, तो पहले फेसबुक ने लॉन्च किया था, पर इनने अभी रिसेंटली आई गेस 1-2 साल पहले ही ये लॉन्च किया, एड्स ट्रांसपेरेंसी टूल। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गया। Yes, sir. यस चलो, सर। तो आई गेस सेटिंग्स के हिसाब से तो अ, जितनी सेटिंग्स मैंने आपको बताया उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं जल्दी से आपका रिवाइज करा देता हूँ गूगल एड्स के बारे में। तो गूगल एड्स अपन ने जब साइन अप किया था, ठीक है, वो हमेशा वो स्टेप याद रखना। जो एक स्टेप आता है ना, जब आपसे बिलिंग कंट्री पूछता है, तो फिर आपसे पूछता है कि एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, यस और नो। याद आया दोनों को? Yes, sir. तो नो यस करना सर। उस समय। ठीक है, स्किप कैंपेन क्रिएशन वाला रहता है, फिर नो करना, तो आप गूगल एड अकाउंट के डैशबोर्ड पे आ जाते हो। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा डैशबोर्ड आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये ओवरव्यू वगैरह है। ठीक है, आपके सारे कैंपेन जितने हैं, आप यहाँ से पूरा इसको, जो कैंपेन देखो, जो कैंपेन चालू हो जाता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, आप यहीं से देखो, यहीं पे क्लिक करोगे, इनेबल पॉज रिमूव कर सकते हो। रिमूव मतलब वो कैंपेन डिलीट हो जाएगा। अगर आपको वो कैंपेन को पॉज करना है, तो आप पॉज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि मान लीजिए मैंने 1-2 दिन ऐड चलाया, फिर मेरे को अचानक से क्लाइंट ने बोला कि नहीं, ऐड बंद कर दो, तो मैं यहीं से आऊंगा, यहीं से इसको पॉज कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे डिलीट ही करना है तो मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज यस दोनों को? यस यस सर। चलो, इसके बाद जब भी आप किसी कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये मैंने कैंपेन को सिलेक्ट किया, तो जब भी आप कैंपेन सिलेक्ट करेंगे, ये ओवरव्यू को देख, ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो, अरे यार एक मिनट, ये वाला नहीं, मैं दूसरा कैंपेन एक बार लेता हूँ, गूगल सर्च। ये देखो यहाँ पे, अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, मैं ऑल कैंपेन्स में अपने कैंपेन पे हूँ, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होंगे, वो इस कैंपेन के अंदर के ऑप्शंस होंगे। अब मुझे जैसे इसके एड्स पे देखना है, मैं डायरेक्टली एड्स पे क्लिक करूंगा, तो सिर्फ इसी के एड्स दिखेंगे मुझे, जो मैंने आप लोग के सामने बनाया था। ठीक है, मुझे बाकियों के ऐड नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने कोई ऑल कैंपेन्स के अंदर, मैं एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हूँ। ठीक है, किसी भी ऐड को आपको ऑफ करना है, आप सिंपली इसको यहाँ से एडिट करके आप इसको पॉज या इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जैसे इसके अंदर एक और ऐड बनाना है, तो आप यहाँ पे प्लस पे सेलेक्ट करो, प्लस पे सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। देखो यहाँ पे कॉल ऐड का भी ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे कॉल ऐड भी बना सकते हो। सेम ऐड ग्रुप लिया, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करोगे, अपना नंबर डाल दो। जैसे मैं आपके सामने आपको नंबर डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, 999। ठीक है, ये आपका ये हो गया, यहाँ पे आप कॉल कर दिया, यहाँ पे आप हेडलाइन वगैरह डाल सकते हो, तो ये वाला ऐड भी चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर, जैसे मान लीजिए मैं किसी को ऐड दिखाना चाहता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग, एक काम करता हूँ, इसको अभी कोर्स कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से लिखा आ जाएगा और कॉल आ जाएगा, तो ये कॉल ऐड भी यहीं से बन गया। ठीक है, तो कभी कभार ये वाला ऐड भी अच्छा रहता है। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐड तो मेरा और चल ही रहा है, ऐसे आप मल्टीपल एड्स बनाते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना, ट्रांसपेरेंसी में लोग एक ही ऐड नहीं चलाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कि जरूरी नहीं है कि जो आपने ऐड बनाया वो ही ऐड सबसे अच्छा चले। तो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप्स के ऐड बनाते हैं, मल्टीपल हेडलाइंस लिखते हैं एक ही ऐड ग्रुप के अंदर। ठीक है, कैंपेन हमेशा एक रहेगा, ऐड ग्रुप्स यू कैन क्रिएट मल्टीपल, और हर एक ऐड ग्रुप के अंदर यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो, ये चीज मैंने आपको बता दी, बाकी सब तो आई गेस जब आप खुद से बनाएंगे तब आपको थोड़ा सा इजी होगा। बाकी आनंदिता, अगर आप यूट्यूब ऐड चलाना चाहते हैं, तो एक बार आप सेटअप करके देख सकते हो। ठीक है सर।
ठीक है ना, आप अपनी मम्मी से हाँ बात कर लेना, एक बार 500 रुपीज का खुद से चला के देखो। और जिज्ञासा, यस सर। अ, आप आनंदिता से एक्सेस ले लेना। यस सर। उससे क्या होगा कि जब वो ऐड चलेगा ना, तो आप लोग दोनों देख सकोगे कि कैसे ऐड चल रहा है, कितना कॉस्ट पर व्यू आ रहा है, कहाँ कहाँ मेरा ऐड दिख रहा है, वो सब आप चेक कर सकते हो। यस सर। और अच्छा, ये 500 रुपये से कुछ व्यूज भी बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा अपना डूबेगा, बट वो व्यूज भी आ जाएंगे। ठीक है। यस। यस सर। और कोई क्वेश्चन है आप लोग को, कुछ ऐसे चीज जो आपको लग रहा है इस टॉपिक में, या रियल जो भी हो, कुछ आप लोग पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, हम अभी एंड कर देंगे 5-10 मिनट में। आज बस मेन गूगल एड्स का यही कवर करना था, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। तो बताओ कुछ, अगर रियल कुछ कुछ भी क्वेश्चन एज इन आपको पूछना हो, टॉपिक के अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।